क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं फिर भी पैसों की तंगी में रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना ज़्यादा काम किए पैसे से पैसे बना लेते हैं? क्यों कुछ लोग हर महीने की सैलरी के ख़त्म होने से पहले ही टेंशन में आ जाते हैं और कुछ लोग अपनी नींद में भी इनकम कमा रहे होते हैं? दोनों इंसान हैं, दोनों 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है, वो है सोच का। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच और ज़िंदगी दोनों बदल दी। उस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड और उसके ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी का बचपन एक बहुत अजीब माहौल में बीता। उनके पास दो पिता थे, एक उनके असली पिता जिन्हें वो कहते थे पुअर डैड और दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता जिन्हें वो कहते थे रिच डैड। दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों अपने बच्चों को सफलता देना चाहते थे, लेकिन दोनों की सोच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। पुअर डैड कहते थे बेटा अच्छी पढ़ाई करो, बढ़िया नौकरी लो और सिक्योर लाइफ जियो, जबकि रिच डैड कहते थे बेटा पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम्हें पैसे के लिए नहीं। यही से रॉबर्ट की ज़िंदगी की असली सीख शुरू हुई कि एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं कि हमारा स्कूल सिस्टम हमें हर चीज़ सिखाता है, जैसे मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस, लेकिन पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सिखाता। स्कूल हमें सिखाता है कैसे अच्छे एम्प्लॉय बनना है, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि कैसे फाइनेंशियली फ्री इंसान बनना है। पुअर डैड यही सिखाते थे, जॉब लो, प्रमोशन लो और सेफ रहो, लेकिन रिच डैड कहते थे जॉब सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो तब शुरू होता है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगे। और यही फ़र्क पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में होता है। रिच डैड कहते थे गरीब और अमीर में फ़र्क उनके बैंक बैलेंस से नहीं, उनकी सोच से होता है। और पुअर डैड सोचते थे मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, रिच डैड सोचते थे मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। एक सवाल बंद दरवाजे खोल देता है, दूसरा दरवाजे बंद कर देता है। यही सोच जीवन में वेल्थ बनाती है या फिर पॉवर्टी लाती है। अगर आप अपने हर फाइनेंशियल डिसीजन में कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप सबकॉन्शियसली खुद को हमेशा गरीब बना रहे हो। बदले में बोलना शुरू करो मैं पैसे कैसे ला सकता हूँ, और देखना दिमाग सॉल्यूशन खोजना शुरू कर देगा। अब आती है रिच डैड की सबसे ज़रूरी बात, असेट और लायबिलिटीज़ का फ़र्क समझो। असेट वो है जो आपको पॉकेट में पैसे डाले, और लायबिलिटीज़ वो है जो आपके पॉकेट से पैसे निकालती है। अब सोचो तुम्हारी कार, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, क्या ये पैसे डाल रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं? ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो लायबिलिटीज़ को असेट समझ लेते हैं। एक कार EMI पर ली, लग रहा है असेट है, लेकिन हर महीने पैसे निकाल रही है, वो लायबिलिटी है। वही अगर आपने एक छोटी सी दुकान खोली जो हर महीने प्रॉफिट दे रही है, वो असेट है। रिच डैड कहते थे रिच लोग असेट्स खरीदते हैं, पुअर और मिडिल क्लास लायबिलिटीज़ खरीदते हैं जिन्हें वो असेट्स समझते हैं। पुअर डैड हमेशा कहते थे जॉब करो ताकि पैसा कमा सको, लेकिन रिच डैड कहते थे ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें पैसा तुम्हारे लिए काम करे। अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हो, अगर आप एक बुक लिखते हो, अगर आपके पास कोई रेंटल प्रॉपर्टी है, तो वो आपकी नींद में भी इनकम बनाती रहेगी। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम की पहचान है। पुअर डैड सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड रहते थे, जैसे कि जॉब और सैलरी, लेकिन रिच डैड मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते थे। रिच डैड कहते थे द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। फाइनेंशियल नॉलेज स्कूल में नहीं मिलती, ये लाइफ से सीखनी पड़ती है। अगर आप ये नहीं समझते कि पैसा कैसे काम करता है, तो कोई भी अमाउंट आपकी मदद नहीं कर सकता। रॉबर्ट कहते हैं मनी बिना नॉलेज के हाथ में डायनामाइट की तरह है, जो गलत तरीके से यूज हुआ तो सब बर्बाद कर देगा। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है टैक्स समझना, इन्वेस्टमेंट समझना, बिजनेस मॉडल समझना और डेप्ट और असेट का सही यूज समझना। पुअर डैड कहते थे तुम्हारा गोल ज़्यादा सैलरी वाली जॉब होना चाहिए, और रिच डैड कहते थे तुम्हारा गोल ज़्यादा स्किल्स सीखना होना चाहिए, क्योंकि सैलरी तुम्हें लिमिटेड इनकम देगी, लेकिन स्किल्स तुम्हें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ देंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप सेल्स सीखते हैं, मार्केटिंग सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स और इन्वेस्टिंग और फाइनेंस सीखते हैं, तो आप किसी भी सिचुएशन में पैसा कमा सकते हैं। वही रिच डैड कहते हैं जॉब सिर्फ पैसे के लिए मत करो, जॉब करो सीखने के लिए। रिच डैड कहते हैं फियर इज़ द बिगेस्ट रीज़न पीपल रिमेन पुअर। पुअर डैड हमेशा डरते थे अगर पैसा खो दिया तो, अगर जॉब चली गई तो, लेकिन रिच डैड कहते थे रिस्क हर जगह है, पर बस इतना है कि कुछ लोग उसे समझते हैं और जीतते हैं, बाकी डर के कारण कभी कोशिश ही नहीं करते। रियलिटी यह है कि फेल्योर से डरना ही सबसे बड़ा फेल्योर है। रॉबर्ट कियोसाकी खुद कई बार बिजनेस में फेल हुए, लेकिन हर बार उन्होंने कुछ नया सीखा। उन्होंने कहा विनर्स आर नॉट पीपल हु नेवर फेल, दे आर पीपल हु नेवर क्विट। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीर लोग टैक्सेस को समझकर पैसे बचाते हैं,
पुअर डैड सिर्फ सैलरी कमाते हैं, पहले टैक्स कटता है फिर खर्च करते हैं। रिच डैड बिजनेसेस और कॉरपोरेशंस बनाते हैं, पहले खर्च करते हैं फिर टैक्स देते हैं। यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। सिस्टम को समझो और उसी के रूल्स में खेलो। रिच डैड कहते थे, मोस्ट पीपल स्पेंड देयर लाइफ रनिंग इन अ रैट रेस, वर्किंग हार्ड फॉर मनी, पेइंग बिल्स एंड रिपीटिंग द सेम साइकिल फॉर एवर। हर महीने सैलरी आती है, टैक्स, EMI, रेंट, क्रेडिट कार्ड बिल चला जाता है और फिर अगले महीने वही स्ट्रगल शुरू। इससे बाहर निकलने का एक तरीका है, अपने लिए काम करने की जगह अपने पैसों को काम पर लगाना। इन्वेस्ट करना सीखो, बिजनेसेस क्रिएट करना सीखो, या कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, वही तुम्हारा इनकम सोर्स बन जाएगी। फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाओ, रोज़ थोड़ा फाइनेंशियल कंटेंट पढ़ो, असेट्स बनाओ जैसे स्टॉक्स, डिजिटल असेट्स, बुक्स, ऑनलाइन बिजनेसेस। लाइबिलिटीज़ घटाओ जैसे अनावश्यक खर्च, EMI, लोन्स। मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ, एक्टिव बनाओ या फिर पैसिव बनाओ, दोनों बनाओ। इन्वेस्ट करना सीखो, धीरे धीरे रिस्क समझो और प्लान करो। फियर को कंट्रोल करो, गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखो। रिच लोग हमेशा सोचते हैं, मैं कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। एक वैल्यू देने पर ध्यान देता है और दूसरा पेमेंट पाने पर, और यही फ़र्क बनाता है एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर के बीच। रॉबर्ट कहते हैं, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर नॉलेज, एंड व्हेन यू नो इनफ मनी विल ऑटोमेटिकली वर्क फॉर यू। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड कोई किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट रिवॉल्यूशन है। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो वो आपकी सोच की ही गलती है। पुअर डैड ने कहा, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, रिच डैड ने कहा, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। बस यही सवाल पूरी ज़िंदगी बदल देता है।